नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है भोपाल मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। बीती 15 जून को हत्या के आरोप में सजा काट रहे राजेश को अदालत ने 15 दिन के पैरोल पर छोड़ा था। हरिनगर भोपाल के तेजी से विकसित होने वाले रातीबाड़ा और नीलबढ़ इलाके का एक मोहल्ला है जिसमें कच्चे पक्के मकानों की भरमार है। ऐसे ही एक मकान में राजेश अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। पेरोल पर छूटे राजेश ने सबसे पहले अपनी पसंदीदा काम किए, जिनमें पहला था शराब पीना और दूसरा था अपनी प्रेमिका अंजू के साथ घंटों बिस्तर पर पड़े रहकर शारीरिक सुख भोगना। ये दोनों ही चीजें चूंकि जेल में नहीं मिलती थी, इसलिए वो 15 दिन तक जी भर के मौज मस्ती करके जिंदगी जी लेना चाहता था, क्योंकि पेरोल खत्म होते ही उसे वापस जेल जाना पड़ता, जहां की नर्क सी बदतर जिंदगी किसी मुजरिम को रास नहीं आती और आज़ादी उनके लिए एक ख्वाब बनकर रह जाती है। अंजू हालांकि तन मन धन से उसके लिए समर्पित थी, लेकिन वो ये भी समझ रही थी कि इसके बाद शायद ही कभी राजेश को पेरोल मिले, क्योंकि इस सहूलियत का फ़ायदा वो 3 बार ले चुका था। पहली बार तब जब उसे 13 सितंबर 2017 को सजा होने के बाद अंतरिम जमानत मिली थी। दूसरी दफा तब जब 17 मई 2018 को उसके पिता की मौत हुई थी, और तीसरी बार अब जो 29 जून को खत्म होने वाली थी। आदतन अपराधी राजेश परमार ने 29 जुलाई 2014 को सरेआम अंकित जावदे नाम के युवक की हत्या की थी। एक तरह से ये 2 छोटे स्तर के गिरोह की गैंगवार थी, जिसे योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया था। कमला नगर इलाके में रहने वाला अंकित भी राजेश की तरह गुंडा था और अपराध किया करता था। इन दोनों में किसी बात को लेकर दुश्मनी हुई तो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हत्या वाले दिन राजेश ने अपने 3 साथियों भरत मेवाड़ा, राहुल श्रीवास्तव और दिलीप विश्वकर्मा उर्फ कुटरू के साथ मिलकर शिवाजी नगर इलाके में अंकित की हत्या एक पार्क के पास कर दी थी। पहले इन चारों ने अंकित को देसी कट्टे से गोली मारी थी, फिर लोहे की रॉड से उस पर प्रहार किया था। अंकित की मौत की तसल्ली होने के बाद चारों फरार हो गए थे, लेकिन बाद में एक एक करके पकड़े भी गए थे। राजेश ने 10 महीने फरारी काटी और जब उसे लगने लगा कि अब वो पकड़ा नहीं जाएगा तो बेफिक्री से भोपाल में घूमने फिरने लगा। लेकिन पुलिस के एक मुखबिर ने उसके शिवाजी नगर में दिखने की खबर दी तो एमपी नगर थाने के तत्कालीन टीआई ब्रजेश भार्गव ने उसे 29 मई 2015 को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा चला तो अदालत ने राजेश को मुख्य आरोपी मानते उम्र कैद और राहुल और भरत को सह आरोपी मानते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई। दिलीप उर्फ कटरू को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था। इस तरह 13 सितंबर 2017 को राजेश आजीवन कारावास की सजा काटने भोपाल की सेंट्रल जेल भेज दिया गया। 3 बार पेरोल मिलने के बाद उसे बाहर की हवा रास आने लगी थी, लेकिन मजबूरी ये थी कि वो भाग नहीं सकता था, क्योंकि पेरोल के अपने सख्त नियम होते हैं, और दूसरे इस बात का एहसास उसे हो चुका था कि कहीं भी भाग जाए, आज नहीं तो कल पकड़ा जरूर जाएगा। अंकित की हत्या के बाद भी आखिरकार वो ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह पाया था। बहरहाल उसने 25 जून तक का समय तो जैसे तैसे काट लिया, लेकिन इसके बाद 29 जून का खौफ उसके सर चढ़कर बोलने लगा था। मंजू भी इशारों में उसे समझा चुकी थी कि आखिर वो कब तक उसका इंतजार करेगी, क्योंकि घर वाले शादी के लिए दबाव बना रहे हैं। काफ़ी सोचने समझने के बाद उसने अपने आप को मना लिया कि अब जेल की जिंदगी ही उसकी नियति है, इसलिए 15 दिन की मौज मस्ती ही काफ़ी है। हालांकि इस दौरान उसने इस तरफ भी खूब सोचा विचारा कि कोई तो ऐसा रास्ता होगा जो हमेशा के लिए कैद से आज़ाद करा सके। फिर जल्द ही उसे वो रास्ता भी मिल गया। एक दिन वो मंजू की बगल में पड़े पड़े एक चैनल पर क्राइम सीरियल देख रहा था, तभी अचानक वो खुशी से भर उठा। सीरियल में दिखाया जा रहा था कि एक अपराधी ने अपनी ही कदकाठी के एक आदमी की हत्या कर वारदात को गलत कदम उठाने की शक्ल दे दी और बाहर आज़ाद घूमता रहा। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? ये बात राजेश ने सोची तो उसे अपनी ख्वाहिशें पूरी करने और जेल की सजा से भी बचने का रास्ता दिखाई देने लगा, जो मुश्किल जरूर था लेकिन असंभव नहीं। लेकिन इस बाबत उसके पास एक ही दिन का समय था। मन ही मन उसने कुछ तय किया और मंजू को बाहों में समेटते हुए बोला, अब मैं कभी जेल नहीं जाऊंगा,
फिर 29 जून की शाम रातीगढ़ थाने में एक 34 साल के शख्स द्वारा गलत कदम उठाने की खबर पहुंची तो थाना प्रभारी सुनील भदौरिया घटना स्थल की तरफ दौड़ पड़े। पूछताछ में उन्हें पता चला कि उस मकान में राजेश परमार नाम का युवक रहता है, जो हत्या के आरोप में सजा काट रहा था और हाल फिलहाल पेरोल पर था। राजेश का शव फर्श पर पड़ा था और पूरी तरह जला हुआ था। पुलिस वालों ने घर की तलाशी ली तो जल्द ही उन्हें एक नोट भी मिला, जिसमें राजेश ने जिंदगी से परेशान होकर गलत कदम उठाने की बात लिखी थी। पहली नजर में ही ये बात साफ हो गई थी कि राजेश परमार नाम का मुजरिम जेल की जिंदगी से परेशान हो गया था और घबराकर ऐसा कर बैठा। शुरुआती पड़ताल और पूछताछ के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दूसरे दिन ही राजेश का अंतिम संस्कार भी हो गया। एक बार ही ऐसा लगा कि राजेश नाम के हत्यारे की कहानी खत्म हो गई, लेकिन जिसे लोग और पुलिस वाले अंत मानकर चल रहे थे, वो दरअसल में एक नई कहानी की शुरुआत थी और एक ऐसे कत्ल की दास्तां थी जिसमें किसी आदमी ने खुद का ही कत्ल कर दिया हो। चौथे दिन जब पुलिस वालों को राजेश के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली तो वो भौचक्का रह गए, क्योंकि रिपोर्ट में उसकी मौत जलने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई बताई गई थी। ये बात किसी भी एंगल से पुलिस वालों को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि शव राजेश का ही था और नोट उसके गलत कदम उठाने की पुष्टि कर रहा था। लेकिन शक तो बना हुआ था, क्योंकि शव की पहचान उसकी कदकाठी की बिना पर हुआ था। उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। अगर यह सच है तो कैसे मुमकिन है? पुलिस सच की तलाश में निकली तो हर कदम पर एक हैरानी उनका पीछा करती नजर आई। एक टेढ़ा सवाल तो शुरू से ही मुंह बाए खड़ा था कि शुरुआत कहां से की जाए। सीएसपी उमेश तिवारी और एसएसपी अखिलेश पाटिल ने राजेश के मोबाइल को टटोला तो पता चला कि 27 और 28 जून के दरमियान उसने अंजू के अलावा एक और नंबर पर बार बार बात की थी। भोपाल में जब उसके घर पुलिस गई तो वो नदारद मिला। इससे सारी दाल काली नजर आने लगी। राजेश की गलत कदम उठाने का राज अब कोई खोल सकता था तो वो निहाल था, बशर्ते वो जिंदा हो। पुलिस को एक आशंका ये भी थी कि कहीं मृतक निहाल ही ना हो। इसी दौरान एक महत्वपूर्ण सुराग पुलिस के हाथ ये लगा कि राजेश जिंदा है और अपने नजदीकी दोस्तों को फोन कर पैसा उधार मांग रहा है। इससे मामले में सस्पेंस और बढ़ने लगा। राजेश के एक साथी नामी बदमाश ने पुलिस को बताया था कि राजेश ने उससे फोन पर 60,000 रुपए मांगे थे। इससे ये बात तो साफ हुई कि शव उस राजेश परमार का नहीं था जिसने गलत कदम उठाया था या फिर जिसकी हत्या हुई थी। कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने निहाल के मोबाइल की पड़ताल की तो उसकी लोकेशन गुजरात के अहमदाबाद की मिली। निहाल को दबोचने के लिए इतना काफी था। पुलिस ने गुजरात जाकर उसे पकड़ा तो उसने कोई हिला हवाली न कर हकीकत बता दी, जिसे सुनकर पुलिस वाले हैरान रह गए कि राजेश कितना शातिर दिमाग अपराधी है। कहानी अब शीशे की तरफ साफ थी कि राजेश ने क्राइम सीरियल देखकर योजना बना ली थी कि वो भी अपनी कदकाठी के किसी आदमी को ढूंढकर उसकी हत्या को गलत कदम का रूप दे देगा। इस बाबत उसने निहाल से बात की तो पहले तो निहाल साथ देने से मुकर गया, लेकिन जैसे ही राजेश ने उसे 1 लाख रुपए देने का लालच दिया तो वो तैयार हो गया। ऐसा आदमी कहाँ मिल सकता है जिसकी कदकाठी राजेश जैसी हो और जिसे जल्द से जल्द आसानी से मारा जा सके? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इन दोनों को जहमत नहीं उठानी पड़ी। उन्होंने कहा कि ऐसा आदमी सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है और वो है शराब का ठेका। लिहाजा दोनों 28 जून को भोपाल के शराब ठेकों की खाक छानने निकल पड़े। कुछ ठेके घूमने के बाद आखिरकार उन्हें शिकार मिल ही गया। गोविंदपुरा के प्रभात पेट्रोल पंप की कलारी पर उन्हें ठीक वैसा ही आदमी शराब पीते दिख गया जैसा उन्हें चाहिए था। शराब के अड्डे की एक खूबी ये होती है कि वहाँ किसी से जान पहचान करने के लिए किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं पड़ती, बस पास बैठकर शराब पीना काफी होता है। राजेश और निहाल दोनों उस शख्स के पास जाकर शराब पीने लगे और देखते ही देखते उससे उनकी गहरी दोस्ती हो गई, जिसे कुछ देर पहले तक वे जानते भी नहीं थे। तीनों ऐसे मिले जैसे फिल्मों में कुंभ के मेले में बिछड़े भाई मिलते हैं। बातों ही बातों में पता चला कि उसका नाम राजू रेकवार है। बातों ही बातों में राजेश ने उसे क्रेशर पर नौकरी लगवाने का झांसा दिया तो वह झट से तैयार हो गया, जिसकी वजह नशे में होने के साथ तगड़ी पगार का लालच भी था। शिकार ने दाना चुग लिया तो इन दोनों ने फौरन उसे हलाल करने का प्लान बना दिया।
राजू उनके साथ नौकरी की बात करने चल पड़ा। राजेश और निहाल राजू को किसी कीमती सामान की तरह संभालकर रतिबड़ स्थित घर ले आए। रास्ते में उन्होंने बाइक में 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाया और शराब भी खरीद ली, जिससे राजू ज्यादा हाथ पांव ना मार पाए। सब कुछ योजना के मुताबिक हो रहा था। राजू की मौत में राजेश को अपनी जिंदगी और निहाल को 1 लाख रुपए के रंग बिरंगे नोट दिख रहे थे। अपने अंजाम से बेखबर राजू को भी अच्छी पगार वाली नौकरी दिख रही थी। दोनों ने घर पर राजू को छक्कर शराब पिलाई। राजू भी अपनी मौत से बेपरवाह मुफ्त की दारू के लालच में आ गया। जब वो पीकर लुढ़क गया तो दोनों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद राजेश ने नोट लिखा और फिल्मी स्टाइल में राजू को जला दिया। जलाने के लिए 10 लीटर से ज्यादा पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया था। राजू को वे दोनों बेहोशी की हालत में पेट्रोल स्नान करवा चुके थे। इस तरह राजू रेकवार राजेश परमार बनकर मर गया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते हो लिए। राजेश ने अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ दिया था, जिससे पुलिस शक ना करे। बातचीत करने के लिए निहाल ने उसे अपनी एक पुरानी सिम दे दी थी। खुद निहाल भी बतौर एहतियात अहमदाबाद चला गया था। अब पुलिस के पास करने को यही रह गया था कि वो राजेश को गिरफ्तार कर ले। पूछताछ में निहाल ने बताया कि वो इटारसी होते हुए दक्षिण भारत भागा है। राजेश को पकड़ने के लिए पुलिस ने निहाल को ही मोहरा बनाया। निहाल ने राजेश को फोन किया तो पता चला कि वो इधर से उधर भाग रहा है। इस पर पुलिस के निर्देश पर निहाल ने उससे कहा कि वो चेन्नई रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उसका एक दोस्त उसे रिसीव कर लेगा। राजेश की चालाकी धरी रह गई। उसे इल्म तक नहीं हुआ था कि निहाल पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है और अब उसकी बारी है। अब तक वो नागपुर, बेंगलुरु और वेल्लूर सहित चेन्नई तक भागता रहा था। 7 जुलाई को सुनील भदौरिया और एसएसपी करमवीर सिंह चेन्नई पहुंच गए। कहीं राजेश उन्हें पहचान ना ले, इसलिए उन्होंने साउथ इंडियन गेटअप धारण कर लिया था। जब राजेश चेन्नई रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो करमवीर सिंह उससे निहाल का दोस्त बनकर मिले। जैसे ही वो उनकी कार में बैठा, चेन्नई क्राइम ब्रांच के कर्मचारियों की सहायता से राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह राजेश की कहानी बड़े दिलचस्प तरीके से खत्म हुई, जिससे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि आजीवन सजा तो वो अंकित की हत्या के आरोप में भुगत रहा था। अब उस पर एक कत्ल का इल्जाम और लग गया था। निहाल भी उसके साथ जेल में है और तय है दोनों अपनी साजिशी स्कीम की चूक पर झींक रहे होंगे, जो जल्दबाजी में उन्होंने की थी। राजू रेकवार के बारे में भी तुरंत पता चल गया कि उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी पत्नी ने गोविंदपुरा थाने में लिखवाई थी। राजू 26 जून 2019 को अपनी पत्नी से मंदिर जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन सीधे मौत के मुंह में पहुंच गया था। गोविंदपुरा के जनता क्वार्टर्स में रहने वाले राजू के घर अब मातम पसरा है। उसके पिता भैयालाल रेकवार को बेटे द्वारा हत्या किए जाने की बात पर यकीन नहीं हो पा रहा है। राजू के घर वालों ने उन चप्पलों की पहचान की जो घटना वाले दिन पहनकर वो घर से निकला था। ये चप्पलें राजेश के घर के बाहर मिली, लेकिन राजेश ने दूसरी बड़ी गलती राजू को गला दबाकर मारने की थी, जिसके चलते उस पर शक गहराया और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यकीन में बदल गया। अगर वो राजू को सीधे जलाकर मारता और राजू की चप्पलें भी गायब कर देता तो शायद ये मौत राजेश परमार की ही मानी जाती, जो अंजू को दूर कहीं ले जाकर शादी कर लेता और सच का पता किसी को भी नहीं चलता। लेकिन ये बात बेवजह नहीं कही जाती कि अपराधी कितना भी शातिर और चालाक क्यों ना हो, अपने पीछे कोई ना कोई सुराग या सबूत जरूर छोड़ जाता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।